हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से एक बड़ी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है। इसका जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1700 से ज़्यादा पदों पर ये जो रिक्रूटमेंट, ये जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, भारत के लगभग सभी राज्यों में ये जो रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लें तमिलनाडु एंड पांडुचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एवं दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उसके अलावा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, लगभग इन सभी राज्यों में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। काफी सारे पदों पर रिक्रूटमेंट है, तो आप सभी के पास मौका है, चाहे फिर आप 12th पास हो, ITI पास हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो या फिर ग्रेजुएट हो, आप सभी के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है निकाला गया है। आप सभी के पास एक अच्छा मौका है। तो आज के इस वीडियो में इंडियन ऑयल की इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, ध्यान से वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पर। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होना है, कब आपका एग्जाम है, सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके स्टार्टिंग डेट में बात कर लें तो 14 दिसंबर, यानी कि जिस डेट में वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उस डेट में सुबह 10 बजे से इसके जो एप्लीकेशन है यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है 3 जनवरी 2023 है। 3 जनवरी तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। उसके अलावा इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होना है, इसका जो एडमिट कार्ड है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल आईडी में और आपके मोबाइल नंबर में जो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी तरह का अगर एग्जामिनेशन डेट में या फिर लास्ट डेट में कुछ भी अगर अपडेट होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नोटिफिकेशन के द्वारा ईमेल में या फिर आपके मोबाइल नंबर में आपको रिसीव हो जाएगी। पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो 3 तरह की पोस्ट है यहाँ पर। एक तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, दूसरा आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस है और तीसरा आपका ट्रेड अप्रेंटिस है। इन तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन सबके लिए अलग अलग रिक्वायर्ड है। सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1700 से ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको स्टेट वाइज जाकर देखना होगा किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 96 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 45 पद हैं। उसी तरह यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चार्ट यहाँ पर काफी बड़ा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिस भी राज्य से आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस भी राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके लिए वहां पर वैकेंसीज अवेलेबल है या फिर नहीं है। रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो पोस्ट कोड 107 से 111, 107 से 111 के लिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की हम सबसे पहले बात कर लें। यहाँ पर पोस्ट कोड आपको वैकेंसी में देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कोड देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोड नंबर 107 से लेके 111 तक आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस है। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 107 से मैं बात कर रहा हूँ 111 तक ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। केवल आपको यहाँ पर 10th आप क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा आपका NCVT या फिर SCVT से संबंधित ट्रेड में, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। अगर आपके पास ITI है और आप 10th पास हैं, चाहे फिर NCVT से फिर SCVT से, तो आप 107 से लेके 111, 107 से लेके 111 तक जो ट्रेड अप्रेंटिस उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट कोड 101 से लेकर 106 तक, जिसमें आपका मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप ध्यान से समझिएगा। आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा संबंधित ट्रेड में, जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का रेगुलर बेसिस में। उसके अलावा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। अगर आप ST SC EWS रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% आपका यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है 3 साल का, उसमें अगर आपके पास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है संबंधित ट्रेड में तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कोड नंबर 112 के लिए, तो यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए यहाँ पर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 50% मार्क्स होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में 45% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर इतने परसेंट आपका मिनिमम है ग्रेजुएशन में, बीए, बीकॉम और बीएससी आपने कर रखा है, तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्ट कोड 112 है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर पोस्ट कोड 114, 115, 116 और 117 के बारे में, तो ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस ये भी है, लेकिन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स के लिए है। डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट वाले, जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स आपके होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब केवल आप 12th पास हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर हम सेकंड बात करें पोस्ट कोड 115, 115 के लिए, तो ये भी यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, लेकिन ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपका स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं आपका 12th तो यहाँ पर होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका किसी भी स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 1 साल से कम का भी अगर आपके पास स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है 12th के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर में केवल 12th रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बचते हैं यहाँ पर आपका पोस्ट कोड 116 और पोस्ट कोड 117, जो कि यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस है रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए केवल 12th रिक्वायर्ड है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा इसमें भी बिल्कुल उसी तरह स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, कोई भी स्किल इंस्टीट्यूट है वहां से आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल से कम का भी चलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज कोड वाइज मैंने आपको बता दिया है ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आई होप आपको पूरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लें तो यहाँ पर सभी के लिए 12 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर कोड नंबर 114 की हमने बात की थी, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर 15 महीने की रहेगी। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए हमने जो बात की थी कोड नंबर 116, उनकी जो ट्रेनिंग है यहाँ पर 14 महीने की रहने वाली है। उसके अलावा जो भी यहाँ पर रहेंगे, जिस भी ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिस किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका ट्रेनिंग यहाँ पर कुल 12 महीने का रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम एज की बात कर ले, मिनिमम यहाँ पर एज कितना रखा गया है तो आप देख सकते हैं मिनिमम 18 साल आपकी एज होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। आपका जो एज कैलकुलेशन है 31 दिसंबर 2022 को कैलकुलेट होगा। 31 दिसंबर 2022 को अगर आपकी एज 18 साल या फिर 24 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन, आयु में आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर कितनी छूट आपको मिलने वाली है आप देख सकते हैं। ST SC के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। उसके अलावा PWD यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ST SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। उसके अलावा OBC से हैं तो 13 साल की आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर ये आपका मिनिमम 18 से 24 साल की कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस में बात कर लें तो आपका जो सिलेक्शन है इसके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के सिलेबस की यहाँ पर हम बात कर लें, जैसे कि फिटर इलेक्ट्रीशियन आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो भी संबंधित ट्रेड है, रिलेटेड जो आपका ट्रेड है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहेंगे। उसके अलावा आपका जेनरिक एप्टीट्यूड, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपका रहेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर हम बात करें तो उसी तरह से आपका जेनरिक एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका रहेगा, रीजनिंग रहेगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपका रहेगा। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एंड एसोसिएट की हम बात कर लें तो आपका जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज और बेसिक इंग्लिश आपका रहेगा। तो ये इसका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके आपका जो एग्जाम टेस्ट होगा उसके बेस में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इन तीनों के बेस में ही फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर हम बात कर लें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो लास्ट डेट है 3 जनवरी 2023 है। इसके पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे, वहां पर आप काफ़ी आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ITI बेस में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अप्रेंटिसशिप इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री या फिर रिटेल्स सेल्स एसोसिएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको NATS पोर्टल में अप्लाई करना होगा। उसका जो एनरोलमेंट है आपको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इस चार्ट में आके आप नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे कि ट्रेड अप्रेंटिस से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट है या फिर नहीं है, टेक्नीशियन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट है या फिर नहीं है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। चार्ट यहाँ पर काफी लंबा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उस राज्य में आकर आपको देखना है कि वहां पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाला गया अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट। आई होप इससे संबंधित आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।